हाय फोक्स, आई एम जितिन नामदेव। और ये मेरा चैनल जो लिंगुआ मास्टर है, इस पर ये मेरा पहला वीडियो है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। बेसिकली आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट 12 years। एंड जनरली मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए, प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश। एंड देन यू कैन ऑल्सो learn the kind of English we use in a day-to-day conversation, right? कि day-to-day English में कैसे कॉन्वर्सेशन किया जाता है। और आई वुड ऑल्सो बी गिविंग यू सम टिप्स टू इम्प्रूव ए ग्रामर, राइट? कि ग्रामर पे आपका कैसे काम करना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोना लर्न ओवर हियर, सो आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट द सेम। और इसमें काफी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इंग्लिश को बोला कैसे जाता है, और व्हाट आर द बेस्ट वेज आई वुड से फॉर अ पर्सन टू लर्न द लैंग्वेज। की सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड मेरे वीडियोस पे स्पेशली ये इट इज़ फॉर ऑल, वेदर यू नो दे इट इज़ फॉर एवरीबडी, राइट? वेदर अ पर्सन इज अ बिगिनर और दे आर एडवांस लर्नर। बिकॉज यहाँ पे मैं सभी की जो मेरा लैंग्वेज का जो मैंने चैनल स्टार्ट किया हुआ है, तो बेसिकली सभी लोगों को ध्यान में रख के किया हुआ है कि जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। I mean, they don't know what is the best and the easiest way to learn the language, कि लैंग्वेज को एक सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका कौन सा है सीखने का। सो आई बी गिविंग यू द टिप्स, और वोकेबलरी का कैसे हम एनहांस करते हैं, और हाउ कैन वी हैव द बेस्ट कन्वर्सेशंस व्हेन वी टॉक टू पीपल, राइट? तो इन सभी चीज़ों पर मैं डिस्कशन आपको करने वाला हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन द चैनल, राइट? सो अभी फिलहाल तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या व्हाट आई विल बी गिविंग यू थ्रू दिस चैनल, एंड हाउ विल आई बी हेल्पिंग यू इन योर जर्नी टू बी एबल टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, राइट? कि अब बढ़िया से इंग्लिश स्पीकर कैसे बना जाए, इसको इसको कैसे सीखा जाए, था कि लोगों के सामने और कहीं पर भी whenever we get a chance, we can speak without any hesitation. We can speak without any difficulty and without even faltering. तो बिना falter किए हुए, बिना difficulty के, बिना बिना you won't even be shying away from speaking because you are confident now. और आप नहीं भागोगे उससे, बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस वो आ गया है। और कॉन्फिडेंस आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कॉन्फिडेंस केवल करने से आता है। यू कैन नॉट सिंपली बी थिंकिंग एंड बिकमिंग कॉन्फिडेंट। ऐसा तो नहीं होता है कि आप ना बिल्कुल सोचते चलो और सोचो कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। कॉन्फिडेंस आता है करने से। एंड इफ यू बीन प्रैक्टिसिंग, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हो, इट विल गिव यू इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड नो मैटर व्हाट सिचुएशंस you find yourself in, you won't be getting disappointed, you won't be getting sad, you won't be getting hopeless, because you बीन देयर एंड डन दैट, राइट? आपने काफी सारा मेहनत किया हुआ है और आपको हर सिचुएशन में आपने बोला है। सो नथिंग इज गोइंग टू डिसहार्टन यू, नथिंग इज गोइंग टू स्केयर यू, नो मैटर वेयर यू आर एंड हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। कौन आपके आपके इनके बीच में हो, आपके आपके सामने कौन है, ये फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों का, राइट? सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले नो आई बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 12 years, 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। एंड अब डिजाइन डिफरेंट कोर्सेज, मैंने काफी अलग अलग तरह के कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं। एंड वट एवर आई टीच थ्रू माई कोर्सेज, आई विल रियली बी टीचिंग पीपल थ्रू माई वीडियोज एज वेल, बिकॉज वट आई बिलीव इज कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि एक सही गाइडेंस मिल पाना। बिकॉज I've seen many students, even I've been a हिंदी मीडियम स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ। मैं भी अपनी लाइफ में पूरा हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ। अब नेवर स्टडीड विद इंग्लिश मीडियम, राइट? बट this is why am I saying this? Because people generally think that because वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या फिर उनको हिंदी ही आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश उनका इंग्लिश का मीडियम नहीं रहा है पढ़ाई का। This doesn't make any a difference. Doesn't make any difference. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। What makes a difference or what creates a difference is your willingness to learn, कि आप वास्तव में सीखना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। और सबसे सच बात तो ये है कि बिना काम किए, बिना प्रैक्टिस किए, you won't be able to get yourself fluent in any given language, whatever the language is. You will not be getting fluent if you don't get
योरसेल्फ टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं आती है, बट इफ यू प्रैक्टिसिंग, अब वो भी एक सही गाइडेंस में, प्रैक्टिस भी कैसे करना है, दिस शुड ऑल्सो बी थॉट, राइट, ये भी आपको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, देन ऑल योर एफर्ट्स विल गो डाउन द टॉयलेट, राइट, आपका आप सारे एफर्ट्स आपके बेकार हो जाएंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें एक गाइडेंस मिलना, सो दैट्स व्हाट आई विल बी गिविंग यू, मैं आपको वही गाइडेंस देने वाला हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू, आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू अबाउट द सिचुएशंस in which you you have to speak। तो वो situations कैसी होंगी? Generally people say that I don't know grammar, grammar is very dull, it's a dull thing, it's quite difficult for you to get yourself interested in that particular kind of stuff। तो कि आपको ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम होती है, ग्रामर बहुत बोरिंग टाइप का होता है, सो आई एम नॉट गोना टीच यू ऑल दोज ग्रामर स्टफ। तो मैं ग्रामर आपको स्टफ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट आई बिलीव इज, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, सो सबसे पहले तो यू मस्ट हैव अ गुड नंबर ऑफ वर्ड्स, आई मीन योर वोकेबलरी हैज टू बी वेरी फाइन, आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिकॉज लैंग्वेज इज व्हाट, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज जस्ट मेड ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का सेट ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको उसके थ्रू आप बोलते हो। एंड इफ यू आर लैकिंग समवेयर इन वोकेबलरी, अगर आप वोकेबलरी आपकी बहुत ही कम है, फॉर एग्जांपल यू डोंट नो व्हाट अ पर्टिकुलर thing is said, what does it particular thing mean in English, तो आप फिर उसको कैसे बोल पाओगे? So you have to, and I will also help you in your journey to become a very, I would say, very good at vocabulary, कि vocabulary पे कितना अच्छा हम कैसे हो पाते हैं। So this will also be there, right? और तीसरा पॉइंट ये है कि vocabulary हम पढ़ तो लेते हैं, बट इज इट पॉसिबल फॉर अस टू यूटिलाइज दोस वर्ड्स व्हिच वी हैव जस्ट पिक्ड अप? ये पॉसिबल है कि इन वर्ड्स को यूटिलाइज कैसे करना है जो अभी भी हमने याद किए हुए हैं? बिकॉज knowing the words and utilizing them, incorporating them in your day-to-day conversation is going to be quite difficult, because you are in the habit of using those words which you knew already। लेकिन नए वर्ड्स जो अगर आप, for example, when you listen to somebody, when you read something, you come across many different words, right? तो उन वर्ड्स को आपने, यू जस्ट लुक्ड अप द वर्ड्स इन द डिक्शनरी, एंड देन you also know the definition of the words, but until or unless you put them into practice, until or unless you start speaking with them and writing with them, it's not going to be possible for you to be able to utilize and incorporate all those words and speak with them। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो कैसा सबसे तरीका बढ़िया क्या होता है कि हम वोकेबलरी को इन्हांस कर दें, एट द सेम टाइम कि हमें बोलना भी बहुत अच्छे से आ जाए। सो बोलने के लिए हमें क्या सिचुएशंस को समझना पड़ता है। I won't ask you to go for all those, subject and verb and, this and that। मैं आपसे वो नहीं बोलूंगा कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब में आपको पढ़ाऊं। आई विल बी गिविंग यू द सिचुएशंस इन विच यू कैन फाइंड योरसेल्फ इन, जहाँ पर आप अपने आप को पाते हो, और वहाँ पर आपको कैसे, हाउ डू यू हैव टू गेट योरसेल्फ स्पीकिंग, वहाँ पर आप कैसे अपने आप को मतलब कैसे आप बोल पाते हो। सो वो सिचुएशंस में कैसे आपको अपने मीन्स मैनेज करना है, हाउ डू यू हैव टू मैनेज व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन दोस सिचुएशंस। तो वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट? और डोंट वरी, आई विल बी देयर फॉर यू थ्रू द जर्नी, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू वुड बी स्पीकिंग सम सच फैंटास्टिक इंग्लिश। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हो, ठीक है, फ्रॉम मी। बट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स व्हिच आई एम गोना टेल यू। जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ उनको फॉलो करना पड़ेंगे। विदाउट फॉलोइंग देम, विदाउट वर्किंग ऑन देम, यू कैंट सी द विजिबल रिजल्ट्स। आपको विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। द रिजल्ट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ओवरनाइट। रिजल्ट्स को आप ओवरनाइट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? इट टेक्स अ लॉन्ग, आई मीन लॉट ऑफ एफर्ट, बट द जर्नी हैज टू बी वेरी वेरी फैंटास्टिक, आई मीन। लेकिन आप जो करोगे उसकी जो जर्नी रहेगी, दैट हैज टू बी exhilarating, that has to be very enthusiastic, right? And that has to be very very, what to say, enjoyable। you don't have to make it dull, आपको वो dull नहीं करना है उसको। otherwise you'll be feeling quite tired, and you will not be feeling like doing something and learning this and that and reading this and that।
So this is going to be quite challenging at times if you make the process very dull and uninteresting. So हम जो यहाँ पर करने वाले हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम ग्रामर हम कैसे पढ़ने वाले हैं. I will be giving you the situations and I'll teach you through situations because so far now what you people have been doing, अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, you've been just revising all those rules which you were taught in which you were taught while you were in school. जब आप स्कूल में थे, जब आपको पढ़ाए गए थे, so you've been revising and you've been mugging up those rules, but you found that you've still been struggling with the language. So what's the best and easiest way to pick up the language so that one can feel very confident whenever they talk to an American, whenever they talk to any Briton. सो उस केस में कैसे अपने आप को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलने के लायक बना पाए. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गोना टेल यू राइट ओवर हियर. सो if you really want to learn from me, you have to subscribe the channel so that you can all get all the notifications and latest updates on the channel. So this is something which I just wanted to inform you about the channel. So इस channel में आपको सब कुछ मिलेगा, right? But you'll have to be very much consistent with whatever the strategies, whatever the tips you're gonna be given, right? And you will also have to follow them. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आई हैव नेवर बीन अ हिंदी मीडियम, आई हैव नेवर बीन इंग्लिश में एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. मैंने कभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा कुछ भी, बट आई ट्रेन पीपल फ्रॉम all walks of life, and some people from other countries have also been taught by me. तो काफी लोगों को मैंने बाहर से पढ़ाया है. I've taught people from all across the globe, I would say, and at the same time I've also taught people from all walks of life. So हर तरह के लोगों को पढ़ाया है, हर तरह के प्रोफेशन से मैंने लोगों को पढ़ाया है. So if you truly want to speak good English and very effective English, then you'll have to be there on the channel so that you can get all those tips and strategies which can get you very fluent and very effective communicators, especially in English, right? So stay tuned and don't forget to subscribe the channel so that you can get all the latest updates and you can have you know you can continue your journey of learning spoken English and maintain it, and you can find that you have gone past your expectations, right? So I'm taking a leap and I will see you in the next video. Take care.